Hello, let us learn the second journal entry and it's how it shall be posted to its ledger account. So second transaction here uh, is in the books of Mrs. Ram Enterprises that they have deposited 20 lakh into their bank account. So the journal entry here is bank account debit to cash account. Now how its ledger posting shall be done. Let us go and see it. तो देखो ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन था इससे पहले कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में बाई कैश हुआ है। अब हमारा तीसरा जो जर्नल एंट्री है जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है, तो बैंक कैश अकाउंट ऑलरेडी मेरा ओपन यहाँ है। यहाँ मैं नीचे में आई एम ओपनिंग बैंक अकाउंट और इसी तरह से फॉर्मेट समझ लीजिए। सॉरी, और ये डेट का कॉलम सेम स्टाइल में। तो हेयर यहाँ आप ये देखिए इधर में कि जनरली लिखा हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो विच अकाउंट इज डेबिटेड? बैंक अकाउंट। हेयर बैंक अकाउंट इज हेयर, इसका डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। तो और क्रेडिट क्या है? टू कैश। कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी ऊपर में है। तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो बैंक के डेबिट साइड में 2025 टू 2025 Jan 1 टू कैश अकाउंट 20 लाख इस तरह से लिख देंगे। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए बैंक के डेबिट साइड में जाकर टू कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट क्या हुआ है? जनरल में इधर देखिए, ये जनरल में कैश क्रेडिट है, तो कैश क्रेडिट इधर कैश क्रेडिट साइड में 2025 Jan 1 बाय बैंक अकाउंट 20 लाख। तो क्या हुआ? सिंपल टेक्निक से समझिए, मॉडर्न कंसेप्ट से, कि बैंक अकाउंट में पैसा प्लस हुआ इसलिए बैंक के डेबिट साइड में। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है इसलिए डेबिट साइड में हो गया। लेकिन बैंक डेबिट में जो पैसा आया कहाँ से आया? तो कैश से आया। और कैश अकाउंट घटा, ये भी एसेट है, इट इज़ डिक्रीजिंग, सो कैश शुड बी क्रेडिटेड। क्रेडिट हुआ है तो पूछा भाई कैश क्यों घटा, पैसा कहाँ चला गया? तो बैंक चला गया, द मनी इज बीइंग टेकन बाय बैंक। तो इस तरह से लेजर पोस्टिंग इज डन, राइट।